हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल छोटा दिमाग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो भी नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए और आप लोगों को जानकारी मिल जाए तुरंत। तो गाइस, अभी एक मैं टॉपिक जस्ट चॉइस किया हूँ बातचीत करने के लिए। मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं सोचा कि इस टॉपिक में एक वीडियो बनाता हूँ गाइस। और जो लोग भी आईबीएस के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी तरह से मेरे चैनल पे आ गए, इस वीडियो आपके सामने आ गए, तो इस चैनल में जाके पहले वीडियो से सारे वीडियोस को देखिए। आईबीएस को अगर बारीकी से समझना है, ठीक है गाइस, बैक टू बैक सारे वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए और आपको समझ में आ जाएगा आईबीएस एक्चुअली है क्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या संग्रहणी, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके उपाय, सारे चीज़ को मैं ओपनली बता दिया हूँ। सब कुछ मैं खोल के एक खुले किताब की तरह शेयर कर दिया हूँ आप लोग, ताकि समझ पाए। अच्छा, सहज से सहज भाषा में मैं बताने का कोशिश किया हूँ। और तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए मैं जो टॉपिक में बात करना चाहता हूँ वो शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और मतलब आईबीएस से जुड़ा हुआ एक सबसे बहुत ही एक मतलब क्या बोलूँ गहरा एक जो प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक पे ऊपर। वो टॉपिक है सेक्सुअल हेल्थ, यानी कि यौन जो स्वास्थ्य होते हैं हमारे, जो कि और ये मेनली मैं लड़कों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मेल है, जो मेल आईबीएस पेशेंट्स है, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये जानकारी। तो गाइज़, ये देखिए ये क्या होता है आईबीएस में। जो हमारा आईबीएस जो होता है ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। और हमारे जो दो मेन नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसमें दो नर्वस सिस्टम आते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है फ्लाइट और फ्लाई, यानी कि लड़ो या नहीं तो भागो। अगर आपके सामने कुछ डेंजर आ गया या कुछ डर आ जाता है तो हम उस चीज़ को, अगर हमारे जो विरोधी है, जो हमारे सामने जो जिससे हमें लड़ना है, या तो हम उससे भागते अगर हम उनसे मजबूत है, शक्तिशाली है, नहीं तो अगर वो हमसे ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली है, हम कमज़ोर है, तो हम वहाँ से उससे हम लड़ते हैं, ठीक है। फ्लाई यानी कि भागो, नहीं तो फाइट यानी लड़ो। ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटीज़। वो हमें सिग्नल देते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फिर हम लोग रिएक्ट करते हैं। और दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब मान लीजिए हम उससे लड़ लिए या वहाँ से भाग गए, फिर हमको रिलैक्स भी करना पड़ता है उस बॉडी और माइंड को, क्योंकि हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं और हम उसको रिएक्ट करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर हाई होता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो उसको रिलैक्स कौन करता है? उसको रिलैक्स करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसका जो काम होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि हमारे बॉडी माइंड को रेस्ट देना, रेस्ट मूड में लेके आना, यानी कि उस घबराहट और उस डर से रिलैक्स करके, हार्ट बीट को कम करके, ब्लड प्रेशर को कम करके, लो करके हमको एक रिलैक्स मूड में ला देते हैं, यानी कि रेस्ट मोड में। और हमको जब हम रेस्ट लेते हैं, वो एनर्जी जब हमारा वेस्ट नहीं होता है, वो एनर्जी को वो रिस्टोर करके और उसको डाइजेशन में या जो हमारे ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होता है, डाइजेशन हो गया यानी खाना पचना, यूरिनेशन हो गया, पेशाब आना या पेशाब को त्याग करना, मूत्र विसर्जन यानी कि, और तीसरा चीज़ जो है मल त्याग करना, मल का प्रेशर लाना, फिर आपका हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हमारे ब्रीदिंग यानी सांस को कंट्रोल करना, या और इसमें से और एक चीज़ भी आता है जो है हमारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़, जो हम लोग इंटरकोर्स करते हैं यानी यौन संबंध करते हैं, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ यानी या मास्टरबेशन कुछ भी, तो उसको भी कंट्रोल करते चलाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो गाइस, जब आईबीएस में क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो जिससे हम लोग जिसमें हम लोग फ्लाई या फाइट मोड में हम लोग रहते हैं, यानी भागो या लड़ो सिचुएशन में हम लोग जब रहते हैं, वो जो सिग्नल आता है या एनर्जी हम लोग मिलता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटीज़ है, ठीक है गाइस। और हम लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमको रिलैक्स करते हैं और हमारे ये सारे ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़, जो खाना पचाना, मल त्याग करना,
पेशाब लगना या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को सिग्नल देते, कंट्रोल करते हैं। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है, यानी कि एंग्जाइटी जब ज़्यादा होता है, ज़्यादा डर रहता है, माइंड हद से ज़्यादा चलता है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। तो सारे जो एनर्जी हमारे बॉडी से, जो ऑक्सीडेंट्स है, ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिशन है, सारे जो हमारे ऊर्जा है, वो सब उसमें लग जाता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका जो काम है, वो जो एनर्जी रिस्टोर करके लगता है, वो एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो जाता है। तो उसके कारण हमारे जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ है, डाइजेशन यानी खाना पचना, प्रसाब लगना, यूरिनेशन चीज़ या आपका मोशंस लगना या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हमारे इम्पैक्ट आता है। तो गाइज़, यूरिनेशन हो गया, मल पचना, हम लोग ज़्यादातर IBS पेशेंट सिर्फ मल के बारे में ही ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कठिनाई होता है। सेक्सुअल बीमारी जो भी होता है वो लोग फिर भी छुपा लेते हैं, किसी को बोलते नहीं, या उसको लेके लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ सेक्सुअल दवाई या टैबलेट लेके से सेक्स वेक्स कर लेते हैं ठीक ठाक से, उसको उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन पेट में क्योंकि दिक्कत होता है, या लूज मोशंस होता है, कॉन्स्टिपेशंस होता है, किसी को पेशाब ज़्यादा आता है, किसी को पेशाब कम आता है, पेशाब भी लोगों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमेशा पेट में ही ज़्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि उसमें दिक्कत ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइजेशन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगता है, ज़्यादा नर्वस सिस्टम को वहाँ पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस, तो इसमें से मैं सिर्फ अभी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करूँगा। तो जब नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा, यानी कि जब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स हो जाएगा, वो जब ओवर एक्टिव से वो रिलैक्स हो जाएगा, जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा, वो जब स्ट्रेंथ मिलेंगे उसको, तो वो जो एनर्जी उसमें यूज़ हो रहा है, वो एनर्जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस एनर्जी को रिस्टोर करेगा, फिर से उसको फिर से सेविंग करेंगे, उसको जमा करेंगे उस एनर्जी, और वो एनर्जी हमारे डाइजेशन में यूटिलाइज होगा, सेक्सुअल हेल्थ में भी यूटिलाइज होगा, और यूरिनेशन में भी यूटिलाइज होगा। तो खाना जब पचेगा, ऑटोमेटिक शरीर लगेगा, यूरिनेशन ठीक से होगा, तो आपका शरीर में जो एक कालापन या जो मतलब शरीर से जो ग्लैमर चला जाता है वो भी वापस आ जाएगा। और जब आपका मोशंस ठीक होगा, तब आपका मतलब ऑटोमेटिक शरीर भी आपका लग जाएगा, और सेक्सुअल जो हमारे वीकनेस है वो भी सही से ठीक हो जाएगा। तो गाइज़, ये सेक्सुअल हेल्थ में बहुत लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, यार मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा पेनिस जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, जिसको इरेक्शन बोलते हैं, वो इरेक्शन कमज़ोर हो जाता है, या तो इरेक्शन आता है लेकिन बहुत जल्द हमारे एजुकेलेट हो जाते हैं, यानी कि स्पर्म जो है निकल जाते हैं बहुत जल्द, जिसको शीघ्र पतन बोलते हैं, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है गाइज़, तो इसको लेके घबराना नहीं है, तुम्हारा सेक्सुअल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं यार मैं बचपन में शायद मास्टरबेट किया हूँ या गलत चीज़ किया हूँ, इसके लिए हुआ है। और यूट्यूब में तो बहुत लाखों वीडियो पड़ा हुआ है इसके ऊपर, यूट्यूब में चले जाते हैं और उसको देख देख के और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बीवी भाग जाएगा, कैसे शादी करूँगा, यार मैं नामर्द बन चुका हूँ। तो ये सब सोचते सोचते और एंग्जाइटी होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और ओवर एक्टिव होता है, और हमारे जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ है, ऑटोनोमस एक्टिविटीज़, डाइजेशन से लेकर सेक्सुअल हेल्थ, सब कुछ हमारा इम्पैक्ट आता है। तो गाइज़, ये सारे चीज़ जो है ये सिम्टम्स है। ठीक है गाइज़, ये एक प्रभाव है। मैं बार बार बोलता हूँ, छत में प्रॉब्लम होगा तो दीवार में दरारें आएंगे। तो ये सारे दरारें हैं जो कि सेक्सुअल हेल्थ हो गया, मोशंस का प्रॉब्लम हो गया, यूरिनेशंस का प्रॉब्लम हो गया, डाइजेशंस का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर आप छत में काम करेंगे, यानी कि नर्वस सिस्टम में काम करेंगे, माइंड में काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक अगर आपका छत ठीक हो जाएगा तो दरारें भी ऑटोमेटिक जादू की तरह चला जाएगा। तो गाइज, उसमें फोकस मत करो, डिप्रेस मत हो जाओ कि मेरा सेक्सुअल वीकनेस आ गया। कुछ नहीं है, जब आप IBS से निकल जाएंगे तो चट्टान की तरह आपका सेक्सुअल हेल्थ हो जाएगा। उसमें भी रिस्क है कि बीवी भाग ना जाए, क्योंकि तुम इतना स्ट्रांग हो जाओगे सेक्सुअली। ठीक है गाइज, तो बीवी बोलेंगे कि यार क्या हो गया इस बंदे को अचानक से। तो ऐसा भी केसेस है, तो उसमें मत ध्यान दो। मास्टरबेशन इंडिया मतलब वर्ल्ड का 100% क्या यार 99% क्या, मैं तो बोलूँगा 100% लोग करते हैं, बचपन में हो। ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है, ये प्रकृति का चीज़ है। लेकिन क्या होता है ना गाइस, जैसे कि नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाता है तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सिग्नल देना बंद कर देता है, एनर्जी जब नहीं मिलता है उसको, क्योंकि सारे एनर्जी ऊर्जा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम खा लेता है। ठीक है, मैं सहज भाषा में बता रहा हूँ। तो वो एनर्जी जब नहीं मिलता है तो डाइजेशन भी नहीं होता है। तो कोई भी तुम ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ को अगर ज़्यादा, मान लो तुम अगर खाना ज़्यादा खा रहे हो, जैसे कि किसी को दूध नहीं पचता, हाई प्रोटीन जो खाना है, रिच खाना है, दूध खाना है, अल्कोहल लेना है, जिसको पचाने में टाइम लगता है, वो सब खाने से जैसे नहीं पचता है। फिर अगर तुम ज़्यादा पानी पियोगे
तो तुम्हारा यूरिनेशन का प्रॉब्लम भी होगा। तो कोई भी अगर तुम उसमें ज़्यादा प्रभाव डालोगे, यानी कि अगर मान लो दीवार में छत में तुम्हारा प्रॉब्लम है, छत के ऊपर अगर तुम और भी ज़्यादा प्रेशर दोगे तो और भी प्रॉब्लम होगा। तो क्या होता है, जब IBS हो जाता है तो जब मास्टरबेट या हस्तमैथुन कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अगर तुम करोगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम तुम्हारा वीक है और उसी चीज़ में अगर तुम प्रेशर दे के बार बार करोगे तो कभी कभार क्या होता है, दिक्कत और बढ़ता है। जैसे तुम भारी खाना खाते ही जब पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, वैसे तुम अगर भारी चीज़ मतलब सेक्सुअली कोई कंटेंट तुम अगर कुछ एक्टिविटीज़ करोगे तो भी फिर नर्वस सिस्टम में प्रेशर आएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम अभी वीक है, कमज़ोर है, तो वो नहीं ले पाता है बोल के वो प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है, मास्टरबेशन या सेक्सुअल चीज़, ये भगवान का दिया हुआ एक सिस्टम है हमारे बॉडी में, नेचर का चीज़ है। तो उसको लेके ज़्यादा मत सोचो, गूगल यूट्यूब में मत करो। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा तब तुम जैसे भी तुम मास्टरबेट करो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, यौन संबंध करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है गाइज। और जो स्ट्रेन चला जाता है, पेनिस का जो स्ट्रेन चला जाता है, लिंग का जो लिंग थोड़ा सा ढीला हो जाता है या मतलब जल्दी से शीघ्र पतन हो जाता है, तो उस चीज़ के वो सारे चीज़ जो है नर्वस सिस्टम के वजह से हो रहा है। क्योंकि हमारे जो ब्लड फ्लो है, वो जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाता है, वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हमेशा एक एंग्जाइटी, डर रहता है, ओवर थिंकिंग रहता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा दिमाग मत खाओ, तो दिमाग भी खाना खाता है, तो दिमाग सब कुछ खा लेता है। तो उसीलिए सारे चीज़ का जो कमती आ जाता है शरीर में, एनर्जी, डाइजेशन, उसीलिए हमारा सेक्सुअल हेल्थ में भी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए हमको एक एनर्जी ज़रूरत होता है, नर्वस सिस्टम का सिग्नल चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है ये सब चीज़ की ऑटोमेटिक हो जाता है। हम कुछ देखते या कुछ सेक्सुअल चीज़ करते या कुछ वीडियोस देखते तो हमको एक माइंड से कुछ हार्मोन आता है, सिग्नल आता है, फिर हमारा लिंग या पेनिस स्ट्रांग होता है और हम लोग सेक्सुअल डिज़ायर आता है। तो हम लोग अगर ये सिग्नल वीक हो गया है, अगर एनर्जी कम गया है, तो उसका असर पड़ेगा। तो ये उसमें मत ध्यान दो कि मैं वीक हो गया हूँ सेक्सुअली, तुम ध्यान दो जड़ को। नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्ट्रांग हो जाएगा, एनर्जी जब तुम्हारा बच जाएगा, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों को कभी कभार IBS वाले को बहुत सेक्सुअली डिज़ायर बहुत बढ़ जाता है, बहुत इच्छा होता है उनको, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होता है। किसी को इच्छा ही कम जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि किसी को लूज मोशंस होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशंस होता है, तो वैसे ही सेक्सुअली किसी को इच्छा बढ़ जाता है, किसी को कम जाता है। वैसे यूरिनेशन, प्रसाव किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो तुम्हारा किडनी, तुम्हारा लिंग, तुम्हारा सेक्सुअल हेल्थ, तुम्हारा पेट, तुम्हारा इंटेस्टाइन, कोलोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसको समझो। दिक्कत है ये सिग्नल में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दिक्कत है, उसमें गड़बड़ी हो रहा है। अगर गहरी से गहरी नींद होगा और अगर जब माइंड तुम्हारा रिलैक्स हो जाएगा, माइंड तुम्हारा एक्टिव मतलब ओवर एक्टिवनेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो एनर्जी यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है एनर्जी, वो एनर्जी हमारा रिस्टोर हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। और उस एनर्जी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूटिलाइज करेगा डाइजेशंस में, वो एनर्जी यूज़ होगा तुम्हारा सेक्सुअल हेल्थ में, वो एनर्जी तुम्हारा यूज़ होगा यूरिनेशंस में, वो एनर्जी तुम्हारा यूज़ होगा हार्ट बीट में, वो एनर्जी तुम्हारा यूज़ होगा ब्रीदिंग में। तो सारे चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जड़ में काम करना है, छत में काम करना है, दीवार का जो दरारें है उसमें नहीं ध्यान देना है। जड़ में काम करो, 8 से 9 घंटा गहरी से गहरी नींद लगातार लेना है, और मन जब शांत हो जाएगा ऑटोमेटिक ये सारे चीज़ मैजिक की तरह चला जाएगा। तो गाइस घबराने का कुछ नहीं है। जो लोग अभी भी डर के मारे शादी नहीं कर रहे हो, ट्रीटमेंट लो, तुम लोग शादी भी कर पाओगे, तुम नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारा बच्चा भी बहुत हेल्दी होगा। तुम जितना भी टेस्ट वगैरह करा लो अपना स्पर्म का, यानी बीर्ज का या कोई भी टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल आएगा भाई। सिर्फ तुम्हारा गड़बड़ी है माइंड का, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, या टेस्ट होता भी है तो लाखों करोड़ रुपए वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक नॉर्मल सा बीमारी है, सिर्फ माइंड ओवर एक्टिव रहता है, हद से ज़्यादा चलता है, वो रिलैक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आज का टॉपिक था सेक्सुअल हेल्थ और IBS में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो तुम सेक्सुअली अनफिट नहीं हो, तुम मेंटली अनफिट हो, जिसका प्रभाव सेक्सुअल हेल्थ में आ रहा है, जिसका प्रभाव पेट में आ रहा है डाइजेशन में, जिसका प्रभाव तुम्हारा प्रसाव में आ रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारा बैक में आ रहा है, यानी कि रीढ़ का जो हड्डी है वो भी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो बैक पेन भी हो सकता है, जिसका प्रभाव तुम्हारा सोचने में आ रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारा चलने में आ रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारा नींद में आ रहा है, ये सब कुछ जो जड़ है माइंड, यानी कि माइंड बोलो उसको, सबकॉन्शियस माइंड बोलो, नर्वस सिस्टम है,
और कुछ केमिकल से जो इम्बैलेंस हो जाता है, जो सेरोटोनिन डोपामाइन, वो तो है, उसको दवाई से ठीक हो जाएगा। लेकिन माइंड जो ठीक होगा काउंसलिंग से, ठीक है, काउंसलिंग से, CBT से तुम्हारा माइंड को जो नेगेटिव पैटर्न बन गया है, ओवर थिंकिंग है, उसको रिलैक्स किया जाएगा। मेडिसिन से तुम्हारा केमिकल इम्बैलेंस को ठीक किया जाएगा। और अंत में जब 60-70% ठीक हो जाओगे, कुछ प्राणायाम मेडिटेशन से तुम 100% निकल सकते हो और दुनिया को फाड़ सकते हो पूरा। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करो। और जो लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। और मैं जाते जाते और एक बार बता के जा रहा हूँ, IBS एक माइंड का बीमारी है, 100% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कोई भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई भी डाइट चार्ट, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इस सारे चीज़ों से दूर रहो, बचो। ये एक माइंड का प्रॉब्लम है। अच्छे से अच्छा साइकेट्रिस्ट दिखाओ, अच्छे से अच्छा साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लो, अच्छा योगा टीचर से प्राणायाम योगा करो। नहीं तो तुम लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले सकते हो। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। मेरा जो ट्रीटमेंट का फॉर्मूला है MCP, M फॉर मेडिसिन, C फॉर काउंसलिंग, P फॉर प्राणायाम। इन तीनों चीज़ों को अगर मेहनत करोगे, दोनों मिलके मेहनत करके इस चीज़ों को जड़ से हम लोग निकल सकते हैं और तुम भी दूसरे को निकल पाओगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत सारा पेशेंट ठीक हो रहा है यार, बिलीव मी, मैं किसी का वीडियो ऑडियो नहीं अपलोड करता हूँ, मेरा उसूल है, ये निजी ज़िंदगी है, अब एक प्राइवेसी में रखता हूँ। तो लेकिन मैं तुम लोगों को इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, बहुत लोग ठीक हो रहा है। बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई, इवन अमेरिका का पेशेंट मेरे से ट्रीटमेंट ले रहा है, या कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, मेरे से गाइडेंस ले रहा है। तो बहुत लोग ठीक हो रहा है यार। जो लोग अभी भी मतलब सोच रहे हो जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ट्रीटमेंट लूँ कि नहीं लूँ, ये पेट का प्रॉब्लम या माइंड का प्रॉब्लम है, ये सब से निकलो, अच्छा साइकेट्रिस्ट दिखाओ, नहीं सब मेरे से संपर्क करो, ट्रीटमेंट लो, तुम लोग अच्छे ज़िंदगी जी पाओगे। ठीक है मेरे भाई लोग। और कुछ भी चीज़ में अगर जानना हो, हौसला अगर टूट चुका है, हार मान चुके हो, अगर थोड़ा समय के लिए हौसला चाहिए, मेरे को फ़ोन करो, मैं कोई भी फीस नहीं लूँगा। उस वक्त के लिए मैं तुमको हौसला दे दूँगा, उस दिन के लिए तुमको मैं ऐसा 5 मिनट तुमसे मैं बात करूँगा, उस दिन के लिए तुम जी लोगे। लेकिन अगर पूरा ठीक होना चाहते हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिसका मैं फ़ीस लेता हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। अगर मेरे से ट्रीटमेंट नहीं लेना है, अगर कैसे किसके पास ट्रीटमेंट लेके तुम ठीक हो सकते हो, वो भी मैं गाइड कर देता हूँ, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। ठीक है गाइज़, तो मैं सारे रास्ते बता दिया हूँ, अभी आप लोगों के ऊपर है आप कौन सा रास्ता चूज़ करें। लेकिन ये माइंड का प्रॉब्लम है, अगर सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस मिले, 100% जड़ से इसको निकाला जा सकते हैं, ये गारंटी है। ठीक है गाइज़, और आप लोगों को प्यार देने के लिए, आप लोगों की दुआ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, गहरी से गहरी वाला नींद लीजिए, बिना सपने का, बिना चिंता का, सब कुछ खाइए, निर्भय होकर, निर्दय होकर, सिर्फ बाहर का रिच खाना और कोई भी नशा, अल्कोहल, स्मोकिंग मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छे रहिए, खुश रहिए। अभी हमारा आज का दिन जो है नववर्ष है, हर एक हिंदुस्तानी को नववर्ष का बहुत बहुत बधाई। 2 अप्रैल है और एंजॉय कीजिए। और रमजान महीना भी स्टार्ट हो चुका है, हैप्पी रमादान गाइस। सब लोग भगवान को, मैं अल्लाह को दुआ करता हूँ, आप लोग सब लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रॉपरली गाइडेंस लीजिए, जब मैं बताऊँगा उसी टाइम में इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन खाया, थोड़ा ठीक हो गया, भूल गया, ऐसा नहीं होता है। 3 से 4 महीना प्रॉपर सौंपना होगा अपने आप को, पूरा सरेंडर कर देना है, तभी आप ठीक होंगे। वो मेरे को सरेंडर करे, या डॉक्टर को सरेंडर करे, या भगवान को सरेंडर करे, किसी को भी आपको सरेंडर करना है। अपना माइंड का नहीं सुनना है, क्योंकि आप IBS वाले का माइंड अपना दुश्मन बन चुका होगा, अपना हाथ से निकल जाता है माइंड। तो माइंड का बात नहीं सुने, किसी एक हेल्दी माइंड के ऊपर अपने आप को सौंप दीजिए, तभी आप ठीक होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइज, टेक केयर, जय हिंद।